मेरे को टोकन दिया इन्होंने, वो बोला कल आओ। मेरा 3 नंबर टोकन है, बट यहाँ पे सुबह में 100 नंबर जिसका है वो भी आया हुआ है। लाइन का कोई मतलब प्रॉपर वो नहीं देख नहीं रहे कुछ इसमें। दूसरा, अब यहाँ से हमें पर्ची मिलेगी दूसरी, और उसके बाद में एजेंसी भेजेंगे और वहाँ पर घुटने तक कीचड़ हो रही है। सर आपके सामने ये कर ही नहीं रहे, बुकिंग लाइन में लगवा देते हैं जो लास्ट में बेचारे उनको पर्ची दे देते हैं। ऐसा रोजाना ये पिछले 15-20 दिन से चलाया जा रहा है। अगर पर्ची इनकेस मिल भी जाएगी किसी को तो वो फिर अगले दिन रात को 1 बजे पहुंचेगा, लाइन लगाएगा, फिर जब एजेंसी खुलेगी फिर गोदाम पे, फिर एजेंसी खोलेगी तो जाकर सिलेंडर मिलेगा। यहाँ पर एक एक करके भी लोगों को गिनेंगे तो यहाँ पे सैकड़ों लोग खड़े हुए हैं। रोजाना यही तस्वीर रहती है। दिल्ली के जहांगीरपुरी का इलाका है जहाँ पर इसी तरीके से जो लोग हैं, महिलाएं हैं, वो अपने घरों का तमाम काम छोड़कर एक सिलेंडर के लिए जो है कई घंटे एक दिन लगती हैं और एक दिन में भी इन्हें जो है बुकिंग नहीं मिलती। चलें पहले यही बात करते हैं। त्रिपाठी जी, सरकार बार बार कह रही है तेल के स्टॉक की कोई कमी नहीं है। कल ये भी एक डेटा दिया गया कि हम 80 टीएमटी जो है गैस इस्तेमाल करते हैं, उसमें से 50 टीएमटी हम उसका उत्पादन कर रहे हैं, केवल 30 टीएमटी हमको बाहर से मंगाना पड़ रहा है। ये भी बताया गया कि 50 लाख सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं एक दिन में, आज भी 50 लाख सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। फिर लाइन क्यों है? हम रोज यही सवाल पूछते हैं। देखिए, संकट दूसरे तरह का है और मुझे लगता है कि संकट पर सचमुच गंभीरता से बात करनी चाहिए। आपने कहा कि हम लोग आज इसी पे बात करेंगे, तो सबसे पहले तो कल मैं पत्नी अपनी माताजी से बात कर रही थी, वो हैदराबाद में है, तो उन्होंने पूछा कि लॉकडाउन लग जाएगा क्या, चले आए क्या। अब पत्नी ने तुरंत कहा, चूंकि वो सुन रही तो उसने कहा कि संभव ही नहीं, लॉकडाउन जैसी चीज़ नहीं। मैं ये कल की ही बात बता रहा हूँ। एक अजब किस्म की हमारे पूरे भारतीय समाज में हम सबके मन में एक डर वाला वातावरण चलता है कि हमको डराए और हम दूसरे को डराएं। ये एक गजब चीज है। जिनके यहां रोज मारामारी मची है उनके यहां कोई संकट नहीं होता है। जिनके सालों साल युद्ध में ग्रसित हैं वहां कोई संकट नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको आदत हो जाती है। हम बहुत इजी में रहने वाले, इजी वे में रहने वाले, बहुत आराम से रहने वाले लोग हैं, और चूंकि हम संकट से बाहर निकले तो हमको डर लगता है कहीं पुराना वाला संकट ना आ जाए। क्योंकि पहले ऐसे लाइनें लगती थी, अब तो लाइन लगती नहीं। अब तो एजेंसी वाला आके खटखटाक पूछ जाता है, भैया खाली है क्या, दे जाएं क्या। तो अब आपने वो दौर देखा। तो आप बहुत कठिन समय से बहुत अच्छे समय में पहुंचे और अब ये मुश्किल हो रही है तो लोगों को अफवाह फैलाना, डर, कई बार वो इरादतन नहीं करते लेकिन डर लगता है तो दूसरे को बता देते हैं। एक तो ये बात है। दूसरा, जब आप कहते हैं, देखिए पेट्रोल डीजल की सचमुच अभी देश में कहीं कोई समस्या नहीं है और बहुत गंभीर समस्या होने वाली नहीं, क्योंकि उसके लिए हमारे पास जो स्टॉक है रिफाइनर का पेट्रोल डीजल और उसके अलावा जो हमने आगे के कॉन्ट्रैक्ट कर लिए हैं लगभग 1-1.5 महीने के, वो सब पर्याप्त है। लेकिन हां, मुश्किल तो होगी। अगर ये युद्ध लगातार चलता रहेगा तो हमारा व्यवहार क्या यही रहने वाला है। दूसरा, गैस के मामले में इंडस्ट्रियल गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम है, इसको सरकार स्वीकार कर चुकी है और यह संभव ही नहीं है कि सप्लाई में दिक्कत ना हो। लेकिन वो सप्लाई कौन सी दिक्कत है? इंडस्ट्री वालों को दिक्कत है, उनकी मुश्किलें हैं और वो जब युद्ध हो। लेकिन क्या घरेलू में दिक्कत है? अभी तक घरेलू में कोई दिक्कत नहीं। सवाल यह है कि क्या आपके घर में एक जो गैस चल रही थी, दूसरा भरा हुआ था, तो वो आप सिर्फ खाली वाला लेके गए, या आपने सोचा कि जो आपके घर में एक्स्ट्रा भी रखा रहता था उसको भी आप लेकर चले गए? और क्या इस वक्त उनको सबसे ज्यादा दिक्कत है जिनके पास गैस कनेक्शन नहीं? योगी आदित्यनाथ का बयान अगर है तो उसको निकाल लीजिए। योगी आदित्यनाथ का स्टेटमेंट अगर है तो, क्योंकि उन्होंने गैस पर बड़ी साफ साफ बात की। वो क्या कह रहे हैं? अगर पहले आपका सिलेंडर 15 दिन 1 महीना चल जाता था तो आज 15 दिन में खाली कैसे हो रहा है? मुख्यमंत्री पूछ रहा है। ये तो कोई वजह होगी उसके पीछे। बिल्कुल आप उनको सुनिए। और एक मुख्यमंत्री ने तेल के नाम पर, एक मुख्यमंत्री ने देश में कहा कि अगर फिजूल में लाइनें लगेंगी तो हम पेट्रोल पंप बंद कर देंगे। इसलिए नहीं कि तेल की कमी है, अव्यवस्था फैल रही है खामखा। तेल तो है, लोग पैनिक कर रहे हैं। लेकिन पहले इस योगी आदित्यनाथ को सुनिए, रसोई गैस पर क्या कहा। कुछ लोग हैं जो अफवाह फैला करके माहौल खराब करना चाहते हैं। कुछ लोग हैं अव्यवस्था पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब आपकी बारी आएगी, आप तक रसोई गैस पहुंच जाएगी। जब आवश्यकता हो तभी आप डीजल लेने के लिए जाइए, पेट्रोल लेने के लिए जाइए। लाइन लगाने की आवश्यकता क्या? और अगर हम उतावलेपन में, अफवाह में आकर के इस प्रकार के किसी दुष्प्रचार और किसी अफवाह के चक्कर में पड़ते हैं तो लगता है हम लोगों की राष्ट्रभक्ति पर लोग संदेह करेंगे।